हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, चलिए अब एक टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों, रिमूविंग ब्रैकेट्स। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने किया था पिछले सेशन में। अब इस एग्जाम्पल की मदद से हमने ये समझा था कि ब्रैकेट्स की इम्पोर्टेंस कैसे है और हम ब्रैकेट्स कहाँ पे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो पर्सन हैं, लामो एंड नोरबू। वो रेस्टोरेंट गए, पर पर्सन उन्होंने ऑर्डर किया एक वेज कटलेट एंड रसगुल्ला। तो टोटल बिल कितना है ये बताना था। अब अगर हम सिंपली 2 इंटू 43 प्लस 24 करते तो ये एक्सप्रेशन सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 43 यानी कटलेट के अमाउंट को डबल किया जा रहा है, जबकि रसगुल्ला का अमाउंट भी डबल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने टोटल दोनों का मिला के 2 रसगुल्ले लिए और 2 कटलेट लिए। इसीलिए अगर हम ब्रैकेट का यूज करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि भाई ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि कटलेट और रसगुल्ला दोनों की ही प्राइस डबल हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और टोटल आंसर सेम आएगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, इफ अनदर फ्रेंड, अगर उनका एक और फ्रेंड सेंगमू ज्वाइन देम एंड ऑर्डर द सेम आइटम्स, तो एक और दोस्त उनको ज्वाइन करता है और सेम आइटम्स ऑर्डर करता है। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर टोटल अमाउंट टू बी पेड। टोटल अमाउंट जो देना है उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए आइटम वही आए हैं 43 का और 24 का, लेकिन अब 3 पर्सन है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट में ही रखेंगे इसको। चलिए, ये समझ में आ गया, नोट कर लिया है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल की मदद से हम इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इन रिपब्लिक डे परेड देयर आर बॉयज स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड्स मार्चिंग टुगेदर। द स्काउट्स मार्च इन 4 rows with 5 scouts in each row. The guides march in 3 rows with 5 guides in each row. How many scouts and guides are marching in this parade? ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है ध्यान से समझना। देखिए, कुछ बॉयज स्काउट्स हैं और कुछ गर्ल्स गाइड्स हैं। ठीक है, बॉय स्काउट्स एंड गर्ल गाइड्स हैं और वो एक साथ मार्च कर रही हैं। अब नंबर कुछ इस तरह से है यहाँ पे कि स्काउट्स मार्च इन 4 rows, 4 कतारों में स्काउट्स मार्च करते हैं विद 5 स्काउट्स इन ईच रो, और हर रो में कितने स्काउट्स हैं, 5 स्काउट्स हैं। ठीक है, हर कतार में 5 स्काउट्स हैं। अब जो गाइड्स हैं, जो लड़कियां थी गाइड्स, वो 3 रो में मार्च करती हैं और 5 उनके पास गाइड्स हैं हर रो में। ठीक है, तो टोटल स्काउट्स एंड गाइड्स कितने हैं इस परेड में ये आपको बताना है। तो देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्काउट्स का नंबर फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ बॉय स्काउट्स मार्चिंग इज 4 इंटू 5। 4 इंटू 5 क्यों किया बच्चों, ये समझेंगे। देखिए, एक रो में 5 हैं, 5 स्काउट्स हैं, और टोटल रो है 4, तो 4 इंटू 5 ये टोटल आ जाएंगे आपके स्काउट्स। ठीक है, और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, गाइड्स की, तो 1 2 3 टोटल 3 रो हैं और हर रो में 5 आपके गाइड्स हैं, तो 3 इंटू 5 गर्ल्स का नंबर हो गया। ठीक है, अगर टोटल नंबर की बात करें तो हम इन दोनों टर्म्स को जोड़ देंगे, 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, ये टोटल नंबर हो गया। दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय द फर्स्ट फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ रोज। इसको हम एक तरीके
एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ हम रोज देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो गया? देखिए, अगर मैं बॉयज की बात करूं, गर्ल्स की बात करते हैं, तो ये 3 यहाँ पे हो गया, और बॉयज की बात करूं तो 4 यहाँ पे हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ रोज हो गया 4 और 3। ठीक है, 4 + 3। और जो इनका सम है, क्योंकि हर रो में, चाहे वो गाइड हो चाहे वो स्काउट हो, हर रो में 5 पर्सन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी टोटल नंबर आ सकता है। तो एक ये तरीका भी है। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप समझ पा रहे हैं, नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये सेम चीज है। मतलब या तो मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दूं, या फिर इनको 4 + 3 को ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई। तो देखिए, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो 4 × 5 और 3 × 5, इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके ये 20 और 15 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 35। ठीक है, तो टोटल 35% परेड कर रहे हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो भी 35 ही आएगा। देखिए, 4 और 3 को पहले जोड़ दो, और वो 7 आ जाएगा, 7 को 5 में मल्टीप्लाई कर दो, 35 आ जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल है बच्चों, 5 × 4 + 3, अगर हम ऐसे करते हैं बिना ब्रैकेट के, मतलब अगर मैं 5 × 4 + 3 बिना ब्रैकेट के ऐड करता हूं और ब्रैकेट लगा के ऐड करता हूं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इक्वल क्यों नहीं है बच्चों? देखिए, ये इक्वल इसलिए नहीं है कि इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से भी और 3 से भी, जबकि यहाँ पे इसका मतलब ये है, ये एक टर्म है 5 × 4, 5 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 3 एक टर्म होगी यहाँ पे। दैट इज वाई दे आर नॉट इक्वल। गॉट इट? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छे। तो अब हम यहाँ पे टिंकर द टर्म्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, टिंकर द टर्म्स यानी जो टर्म्स हैं उनको चेंज करके, उन नंबर्स चेंज करके, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल है, इसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या दिया है, 53 × 18 कितना होता है, 53 × 18, 954 होता है। कितना होता है, 954। इसका मतलब क्या हुआ कि 53 को हमने 18 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए, अगर आप 63 को 18 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? थोड़ा आसान तरीके से अगर मैं बताऊं कि आपको विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, मतलब विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन आपको बताना है। ठीक है, तो आप ओरली कैसे बता सकते हैं इसको, ये समझेंगे। अब देखिए, 63 को मैं लिख सकता हूँ, 63 को 53 + 10 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो 53 + 10 63 ही होता है, तो 63 की जगह मैं ये लिख लेता हूँ। अब आपको क्या करना है,
63 इंटू 18 करना है, दैट मीन्स 53 प्लस 10, और ये ब्रैकेट में आएगा बच्चों पूरा, इंटू 18, ठीक है। इंटू 18, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 53 को और 10 को ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो ये क्या होता है, 18 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 53 इंटू 18 प्लस 10 इंटू 18, ठीक है। जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये 18 ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने का मतलब यही है कि ब्रैकेट के अंदर जो जो टर्म्स है हर टर्म से ये नंबर मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ध्यान से, अब हम 53 इंटू 18 तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिया है आपको 53 इंटू 18 कितना है, 954। आपको फाइंड आउट करना है बस 10 इंटू 18, तो 18 के आगे एक 0 लगा देंगे, ये भी निकल जाएगा आराम से। अब सवाल आता है कि 954 में 180 कैसे जोड़ें। तो 954 में 200 तो जोड़ सकते हैं आप इजीली, कितना आ जाएगा, 954 में अगर मैं 200 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, देखिए 954 में अगर 200 जोड़ दिए हमने तो 900 प्लस 200 1100, तो 1154 है। लेकिन हमने कितने ज्यादा जोड़े, कितने अधिक जोड़े, 20 अधिक जोड़े, तो जो आंसर आएगा 1154 उसमें से 20 घटाना पड़ेगा हमें, और जब 20 घटा देंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा ये, 1154 माइनस 20, 1134, दैट विल बी द आंसर। देखिए हमने ओरली कर दिया, हमें बिल्कुल पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ी, हम इसको सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते हैं, इससे थोड़ा इजी भी हो जाता है कैलकुलेशन। नोट कीजिए फिर आगे कर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको बोला गया है फाइंड एन इफेक्टिव वे ऑफ इवेल्युएटिंग 97 इंटू 25, 97 गुना 25 को सॉल्व करने का एक इफेक्टिव यानी अच्छा सा आसान सा तरीका ढूंढिए। तो 97 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो वैसे तो आपको 25 का टेबल आता होगा, 25 इंटू 7, या फिर जो स्टैंडर्ड आपका प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, वो यूज करेंगे तो समय लगेगा थोड़ा और कैलकुलेशन भी टफ होगी। लेकिन अगर हम 97 को 100 माइनस 3 लिखते हैं तब थोड़ा आसान हो सकता है। 100 माइनस 3 और ये 25 से मल्टीप्लाई हो ही रहा है, 97 की जगह मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 100 माइनस 3 और इंटू 25 है, क्योंकि हमें पता है कि 100 माइनस 3 97 ही होता है। तो वी नो दैट दिस इज द सेम एज डिफरेंस ऑफ 100 टाइम्स 25 एंड 3 टाइम्स 25, ठीक है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप इसको अगर ब्रैकेट हटाओगे यहाँ पे तो 100 इंटू 25 और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3 इंटू 25, कितना आ जाएगा ये, बहुत आसान है। अब तो ये 100 माइनस 25 आ गया, 25 100 इंटू 25, 25 100, और इसमें से क्या कम करना है, 75, तो ये कम करके कितना आ जाएगा। अब 2500 में से अगर मैं 100 घटा दूं तो 2400 आ जाएगा, और उसमें 25 जोड़ दूं तो 2425 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी मेथड को यूज करके ये ये सॉल्व करना है। काफी सिंपल है, चलिए इनको नोट करके सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 95 को अगर मैं 100 माइनस 5 लिख लूंगा, दिस इज द सेम, है ना।
और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 100 टाइम्स 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5 टाइम्स 8। इसका मतलब ये हुआ 800 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 40। इसका मतलब ये हुआ 760 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं 104 की जगह 100 + 4 लिख दूं तो चलेगा, इंटू 15 है, यानी 100 टाइम्स 100 टाइम्स 15 में ऐड करना है आपको 4 टाइम्स 15, यानी 1500 में आपको 15 चौकी 60 बार 60 ऐड करना है, तो 1560 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या किया गया है, अब 49 है, क्या मैं इसको 50 - 1 लिख सकता हूं इंटू 50? तो देखिए ये भी इजी बन जाएगा। 50 टाइम्स 50 में से माइनस करना है मुझे 50, यानी 5 × 5 25 और 2 0 एज इट इज, मैं 50 माइनस, यानी 2450 आपका आंसर है ना। तो आपकी यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है वो काफी जल्दी होने लग गई। तो यही आपको बताना है कि इज दिस क्विकर देन द मल्टीप्लीकेशन प्रोसीजर यू यूज जनरली। जो आप जनरली मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस यूज करते हो, कौन सा, 95 × 8, ये वाला। क्या करेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 40 का 0, 4 कैरी, 8 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 + 4 76। तो इससे क्या ये जल्दी हो रहा है और इजी है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं हम इस तरीके से, तो इनको नोट कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, जिससे आपको ये पता लगा है कि मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा इजी एंड क्विक कैसे कर सकते हैं हम। तो इनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।